ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की ब्रॉडकास्ट सर्विस के साथ आपको प्रेजेंट है मलिक कासिम। हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए। हमेशा की तरह उम्मीद यकीन दुआ है यही कि आप जाओगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे। और अगर बात करते चलें हमारी आज की जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 41, और हमेशा की तरह मेरी एंड से हमारी टीम के एंड से ये काविश रहती है कि हमारी जितनी भी एपिसोड्स होती हैं, जो प्रोग्राम हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारी एपिसोड आप देख रहे होते हैं, कोई ना कोई शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है, कोई ना कोई ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होता है। पर्सनैलिटी ऑफ द डे, और पर्सनैलिटी ऑफ द डे की अगर मैं बात करता चलूँ, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो डॉक्टर हैं और अपना एक ख़ास पहचान रखती हैं। डॉक्टर अस्कर तारिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे स्पेशली क्योंकि प्री मानसून है और मानसून का जैसे ही मौसम आता है इसमें स्पेशली में पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी वबा हैं जो वबाई अमराज की मैं बात करता चलूँ वो सर उठा लेती हैं, और उन हवाले से बात करेंगे, उन वबा को डिस्कस करेंगे, उनके किस तरह से हम खुद को महफूज रख सकते हैं, किस तरह से महफूज अपने छोटे बच्चों को बना रख सकते हैं, और बड़ी बात ये कि उसका तरीका इलाज क्या है। और फिर हम बात सुनते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो किस तरह से हम खुद को सेफ एंड साउंड रख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा स्पेशल अगर हम बात करते चलें, DHQ सरगोदा में आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं और प्री मानसून स्टार्ट है, तो कौन सी ऐसी वबाई अमराज हैं जो स्पेशली जैसे मानसून का मौसम आता है और वो सर उठा लेती हैं? अभी फ़िलहाल पीडियाट्रिक वार्ड में मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें आपके सामने बरसात के मौसम में जो है वो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे हम कहते हैं, और आम ज़बान में जो है वो अवाम उल्टी या पेचिश जिसको कहते हैं वो लग जाती है, और निज़ाम जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज कल पीडियाट्रिक वार्ड में हमें सैकड़ों की तादाद में जो है वो हम पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह से लेकर शाम तक जो है वो हम ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं जो आजकल जो है वो इसी वबा के साथ जो है वो आ रहे हैं, जिसको हम कोलेरा कहते हैं। जी जी। और उसके अलावा सिंपल भी जो है वो वायरल या बैक्टीरियल जो है वो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसके साथ आ रहे हैं, तो आम आवाम को उस बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन सी वजूहत आप समझती हैं कि स्पेशली जितने भी आपने डिजीज़ के नाम लिए, और फिर मानसून की अगर हम बात करते चले, बरसात में ही ये डिजीज़ क्यों आते हैं, क्यों ये सर उठा लेते हैं, क्यों स्पेशली लोग, ये बच्चे इससे जल्दी इफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं? इसको हम एंडेमिक कहते हैं, और बिल्कुल हाइजीन के कुछ इश्यूज होते हैं। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो इस तरह का होता है जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो जरासीम जिनको हम कहते हैं उनकी जो अफजाइश है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा हाइजीन का बहुत ज़्यादा इशू है इसमें, और अक्सर ही जो ये वायरल होता है उसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर आप साफ सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, और दूसरा मौसम के जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, उसके चेंजिंग जो है उसको आप समझते हैं, उस लिहाज से अगर आप अवेयर हैं और अपने जिस्म को भी आप अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैं पीडियाट्रिक्स की बात करूँ तो माँ बाप को बहुत अच्छे से पता था कि हमारा कौन सा बच्चा जो है वो हर सावन में अस्पताल का एक चक्कर लगा रहेगा, तो आप अगर डेफिनेटली पहले ही प्रोफाइलेक्टिकली उसका जो है वो सदैव आप करके रखें तो वो डेफिनेटली उसका जो है वो अच्छा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई इलामात की बात करते चले, जितनी डिसीज़ के आपने नाम लिए और स्पेशली बरसात के मौसम में जो स्पेशली आती हैं, वो कौन कौन सी इब्तदाई इलामात कैसी होती हैं, कितने दिनों में ये एक्टिव हो जाती हैं, और अगर फर्स्ट स्टेजेस की अगर बात करते चलें तो वो क्या और कौन सी होती है? अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की मैंने बात की है, तो वो डेफिनेटली स्टार्ट जो है वो समटाइम्स कोलेरा की बात करें तो वो एक सडन ऑनसेट के साथ हमें प्रेजेंट करता है, और पेशेंट काफ़ी डिहाइड्रेटेड होता है, ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट करता है, और बिल्कुल डिबिलिटेड हमें मिलता है, रिसीव होता है पेशेंट। तो सबसे पहले कोलेरा जो उसका सडन ऑनसेट है, तो अब माँ बाप को पता ही नहीं चलता पेरेंट्स को कि ये हुआ क्या है बच्चे के साथ। अभी तो हमारा बच्चा जो अच्छा खासा खेल रहा था और ये अभी इतना डिहाइड्रेटेड और बिल्कुल जो है वो ड्राउजी हो रहा होता है। पानी की कमी बेसिकली सबसे बड़ा मसला है, और यही मैं आज अवेयरनेस भी इसीलिए मैं देने के लिए बैठी हूँ कि इस सब अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स को समझने की बात है कि लूज मोशन और अगर वॉमिटिंग के साथ अगर आप हैं, आपका बच्चा है, तो उसमें जो वो पानी की कमी से हमें खसूसी तौर पे बचाना है, और जो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसमें ये डिहाइड्रेशन ही वो काज है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो डायरिया जो है वन ऑफ द लीडिंग काजेज ऑफ मोर्टेलिटी इन पीड्स है। तो हमें बच्चों को पानी की कमी से बचाना है। पीने के साफ पानी की वजह से आपने कहा कि पानी की कमी को पूरा हमें
डॉक्टर साहब, पीने के साफ पानी की हम बात कर रहे हैं, पीने के साफ पानी कितना मैटर कर रहा है? क्योंकि हमारी तो आदत बनी होती है कि जिस बर्तन में हम पानी पी रहे होते हैं उसको भी हम इतना बॉदर नहीं कर रहे होते, और स्पेशली अगर मैं बात करता चलूँ कि अमूमन हर घर की ये रूटीन होती है, और पानी को भी हम उस तरह से अगर कहा तो ये जाता है ना कि स्पेशली साफ पानी हो, अगर साफ नहीं है तो कम से कम उसे उबाल लिया जाए और उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। आप क्या समझती हैं, ये तमाम चीज़ें वेरी कर रही होती हैं या नहीं कर रही होती? जी बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली जो है वो इससे मैटर करता है। और पानी पीने का साफ पानी जो है वो, अगर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप गर्म पानी को उबालें, उससे बेहतर पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पानी को उबाल के रखें, आपके बच्चे अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आ रहे हैं, उबला हुआ पानी आप बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो है वो पानी उनको जो है वो पिलाएं, क्योंकि वो पानी ही आपके निज़ाम में जाएगा और वो जो है वो जरासीम से आपको जो है वो बचाएगा और परहेज इलाज से बेहतर है। और व्यूवर्स बताता चलूं कि डॉक्टर साहिबा साथ साथ शायरी भी करती हैं, एक अच्छी शायरा भी हैं। डॉक्टर साहिबा, शायरी भी डॉक्टर होना और फिर शायरी करना कैसे, ये सब ये डर मुझे लगता है कि खुदा दाद है और एक कैथारसिस का जरिया भी है। हमारी लाइफ थोड़ी टफ है और शुरू से मैं लिखती हूँ, डिबेटर रही हूँ स्कूल लाइफ में और बाद में राइटर भी हूँ, पोएट्स भी हूँ, तो डेफिनेटली ये चीज़ें खुदा दाद है, इनके लिए मुझे कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी यानी कि कोई ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों के लिए कुछ ऐसे अशार, कुछ चंद अशार हमारे देखने वालों के नाम। जरूर। तुम अगर यहाँ होते, तुम अगर यहाँ होते, बात ही अलग होती, कहकशां के साये में रात ही अलग होती। तुम अगर यहाँ होते, बात ही अलग होती, कहकशां के साये में रात ही अलग होती। तुम अगर यहाँ होते, ये नजर अलग होती। बहुत अलग। तुम अगर यहाँ होते, ये नजर अलग होती, रास्ता यही